खबर कावड़ पर थूक जिहाद क्यों कहा जा रहा है दर्शकों? सवाल यही है। सावन का महीना चल रहा है, कावड़ यात्रा निकल रही है, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से कावड़ के लिए लोग आ रहे हैं। लेकिन बड़ी बात क्या है, कावड़ियों पर किस तरह से स्वागत किया जा रहा है, पहले मैं आपको वो तस्वीर दिखा रहा हूं। एक तरफ आप देखिए पुष्प वर्षा की जा रही है और दूसरी तरफ आप देखिए जहां कावड़िए नाराज हो गए हैं। मेरठ में पुष्प वर्षा, थोड़ी सी आगे चले थोड़ी दूरी पर तो हापुड़ में कावड़िए नाराज हो गए दर्शकों। लेकिन क्यों नाराज हो गए दर्शकों, मैं आपको बताने वाला हूं। क्या इसके पीछे का कारण है? क्योंकि अभी जैसा मैंने कहा कि सावन का पवित्र महीना चल रहा है और सावन में कावड़िए भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए मीलों की यात्रा तय करते हैं। हर साल लाखों कावड़िए जल लेकर शिव मंदिर तक जलाभिषेक करने पहुंचते हैं और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कावड़ यात्रा के लिए विशेष प्रबंध कर रही है। अलग से कावड़ रूट भी तय कर दिया गया है। कावड़ यात्रा से आम लोगों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए खास नियम बनाए गए हैं। वहीं आम लोगों की वजह से कावड़ियों की आस्था को ठेस ना पहुंचे, प्रशासन भी इसका ख्याल रख रहा है। लेकिन हुआ क्या आखिर? कावड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही यात्रा पर सियासत तेज हुई थी, आपको याद होगा। नेताओं ने कावड़ यात्रा के लिए सरकार की तरफ से किए गए बंदोबस्त पर फिजूल खर्ची का आरोप लगाया था विपक्ष ने, तो कभी पहचान बताने के आदेश पर मजहबी रंग दिया गया था। इन सब के बीच बड़ा सवाल यह कि आखिर हिंदुओं का त्योहार आते ही देश का माहौल कौन खराब करता है, कौन इसमें जुटता है? क्योंकि हिंदुओं के त्योहार के दौरान ही नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले लोग कौन हैं, ये आज हम पूछ रहे हैं। सरकार जब कोई नियम बनाती है तो उस नियम को मानने में किसे सबसे ज्यादा परेशानी होती है, पूछिए आप खुद। और दर्शकों, कावड़ यात्रा की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में स्कूल कॉलेज 2 दिनों के लिए बंद कर दिए गए हैं या ऑनलाइन क्लास चल रही है। लेकिन हापुड़ में क्या हुआ, कावड़िए क्यों नाराज हुए, बता रहा हूं आपको, सुन लीजिए। एक मदरसा खुला हुआ था और वहां से जो कृत्य किया जा रहा है उस पर नाराजगी है, उस पर गुस्सा है और लाजमी है ये, क्योंकि हापुड़ में जो हुआ वो उकसावे वाली घिनौनी हरकत है दर्शकों, घिनौनी हरकत। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? ये जो हंगामा अभी आप देख रहे थे, अब मैंने पूरी रिपोर्ट, हमारी पूरी टीम ने इसे तैयार की और क्या उसमें निकला है वो दिखाने वाला हूं। भोले के भक्त अपने आराध्य को याद करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कल शिवरात्रि है, लेकिन ये माहौल कुछ लोग हैं जिन्हें पसंद नहीं आ रहा है। माहौल बिगाड़ने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। कावड़ के अपमान की साजिश रची जा रही है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में जो हुआ उससे हर एक कावड़िए में गुस्सा, लेकिन सवाल ये कि क्या ये गुस्सा इनमें भरने की कोशिश है? कावड़ियों का आरोप है कि जब वो कावड़ लेकर एक मदरसे के सामने से गुजर रहे थे तब वहाँ खड़े कुछ मुस्लिम युवकों ने उन पर थूक दिया। मदरसे पे थूक रहे हैं, ऊपर यहाँ से कांवर के ऊपर थूक रहे हैं, हमारे ऊपर ये कल को फिर इनके मोहल्ले में जाना पड़ेगा, हमें तो फिर ऐसी चीजों का सामना करना पड़ेगा। बस यहीं से हापुड़ की सड़कों पर हंगामे की शुरुआत हुई। मंजर देखकर ऐसा लगता है कि मानो कावड़ियों को उकसाने की तरकीब लगाई गई। जिस कावड़ के लिए वो हरिद्वार से चले, उसके सभी नियम कायदों को हर कदम पर पूरा किया, उसका अपमान वो आखिर कैसे सहन कर सकते थे? कावड़ियों के जत्थे में इस घटना के बाद आक्रोश है, हंगामा खड़ा हो गया। हालात इस कदर बिगड़ गए कि उन्हें संभाल पाना मुश्किल हो गया। यहाँ सवाल ये उठता है कि जब कावड़िए अपने रास्ते से शांति से गुजर रहे थे तो आखिर वो कौन लोग हैं जिन्हें यह शांति पसंद नहीं आ रही? आखिर कौन है जो देश के माहौल को बिगाड़ने की साजिश रच रहे हैं? आखिर वो कौन है जो कावड़ियों के नाम पर दंगे की खालिक पोतने की लगातार कोशिश में जुटे हैं? कौन लोग हैं दर्शकों, सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है। इसलिए हमने कहा कि इसकी पूरी पड़ताल हमने की है और आज हमारे सामने 2 केस आए हैं दर्शकों, ध्यान से सुनिएगा। हो क्या रहा है? कावड़िए हरिद्वार से जल लेकर आ रहे हैं, तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, और ये बुलंदशहर से होकर निकलते हैं। बड़ी बात क्या है, एक मदरसे के बाहर कुछ मुस्लिम युवक खड़े हुए थे। कावड़ियों पर गंदा पानी गिराने का आरोप लगा है, कावड़ियों के विरोध पर अभद्रता की गई है और युवक इस घटना के बाद मदरसे के अंदर चले गए। आक्रोशित कावड़ियों का मदरसे के बाहर हंगामा भी देखने को मिल रहा है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं।
हिंदू संगठन के लोग भी घटना की खबर लगते ही मौके पर आ गए। हुआ क्या दिक्कत, हुआ क्या आदर्श को, यह बता रहा हूं मैं आपको। क्योंकि शुरुआत से ही कांवड़ियों से कुछ लोग परेशान हैं, दिक्कत है उन्हें, और प्रशासन की तरफ से, जैसा मैंने कहा कि पहले से ही कांवड़ रूट तय किया गया है। यूपी सरकार दुकानों के लिए नेम प्लेट का आदेश लाई थी। आदेश पर विपक्ष ने जमकर सियासत की दर्ज। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई गई, लेकिन सरकार की तरफ से कांवड़ रूट पर स्कूल बंद कर दिए गए। तो फिर मदरसा क्यों खुला हुआ था? यहां सवाल यही खड़ा हो रहा है, क्या प्रशासन का आदेश नहीं माना जा रहा है? कांवड़ यात्रा के खिलाफ यह कौन साजिश रच रहा है? दर्शकों, आज बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन अब मैं आपको यह भी सुनवाने वाला हूं कि आखिर गंदा पानी फेंकने के आरोप पर हिंदू संगठन क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। अपने कुछ कांवड़िए भाई, भोले भाई निकल के जा रहे थे तो उनके ऊपर मदरसे के बाद थूका गया। और उसके बाद एक व्यक्ति के सामने, प्रशासनिक व्यक्ति के सामने कहा गया हम तो यही काम करेंगे। तो स्वाभाविक है, भोले बाबा की तपस्या करना, मैं तो तपस्या शब्द इस्तेमाल करूंगा। अगर कोई भंग करता है तो उसे उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। प्रशासन अगर चाहेगा जल्द से जल्द जिसने थूका है उसे गिरफ्तार करके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, वरना हम आंदोलन करने के लिए स्वतंत्र हैं। सुन लिया दर्शकों आपने, लेकिन आज सवाल यह खड़ा होता है, कभी थूका जाता है, कभी गंदा पानी फेंका जाता है, तो यह क्यों हो रहा है? इसके पहले भी दर्शकों ऐसी कई तस्वीरें सामने आई हैं जहां विशेष समुदाय की ऐसी मानसिकता हमें देखने को मिली है। यह देखिए आप, कभी रोटी पर थूक दिया जाता है, कभी फलों पर, कभी सलों में मसाज की जाती है थूक से। यह सवाल सबसे बड़ा है कि फूल में भी थूका जा रहा है, फूल की माला तक में जो आराध्य पर चढ़ाते हैं। ऐसी तस्वीरें जब सामने आती है तो मानसिकता पर सवाल उठता है। जो हिंदुओं के खिलाफ अलग अलग स्तर पर घिनौनी हरकत की जा रही है। देखिए, शख्स खाने में थूक रहा है, बर्तन में थूक रहा है। वाकई दर्शकों, ये तस्वीरें सवाल खड़े करती हैं और सोचने पर भी मजबूर करती हैं कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है, इसके पीछे कौन सी वजह है? क्या कोई माहौल खराब करना चाहता है? आखिर क्यों मनुष्य इतना गिर रहे हैं? सबसे बड़ी बात यही है दर्शकों। लेकिन आज हापुड़ से जो तस्वीर सामने आई उसने सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि मदरसे से किस तरह माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है यह हमने आपको दिखा दिया है दर्शकों। लेकिन अब मैं एक और बड़ी और अहम बात करने वाला हूं, अवैध और फर्जी मदरसों पर कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में दर्शकों, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, फर्जी मदरसे चल रहे हैं और ये मदरसे मुस्लिम बच्चों को तालीम देने का झूठा खेल खेल रहे हैं। क्यों कह रहा हूं मैं ये बात? क्योंकि इन मदरसों के पास कोई मान्यता नहीं है और योगी सरकार ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर अब सख्त कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है। सबसे पहले इसी कड़ी में अलीगढ़ के 94 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को बंद करने की तैयारी हुई। प्रदेश सरकार अवैध मदरसों पर लगाम लगाने के साथ साथ मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों की भी फिक्र कर रही है दर्शकों। यही वजह है कि मदरसों को बैन करने से पहले यहां पढ़ने वाले 2000 बच्चों का एडमिशन परिषदीय या फिर प्राथमिक स्कूलों में कराया जाएगा और मुख्य सचिव के आदेश पर जिला प्रशासन ने इसके लिए पूरी टीम भी बना ली है दर्शकों। लेकिन बड़ी बात क्या है, हमने इस मामले में जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में भी बात की। क्या कह रहे हैं अधिकारी, सुनिए जरा। जनपद में अभी 94 मदरसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं, तो उनके बच्चों को बेसिक शिक्षा में मर्ज करने के लिए कमेटी का गठन किया जा रहा है। मुख्य सचिव जी की तरफ से आदेश आया है कि जनपद में जितने भी गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनके बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए बेसिक शिक्षा में मर्ज किया जाना है। अगर स्टूडेंट्स को मर्ज किया जा रहा है तो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे बंद हो जाएंगे। तो देखा दर्शकों आपने, मदरसे के बाहर से कुछ घटनाएं ऐसी सामने आई, वो हमने आपको दिखाया। अब फर्जी मदरसे चल रहे हैं, ये तालीम कौन दे रहा है? आज हमारे सामने 2 केस आए दर्शकों, क्योंकि यह आपको बताना बहुत जरूरी है। मदरसे के सामने, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि कावड़ पर थूकने की घटना सामने आई, आरोप लगा, कार्रवाई उस मामले को लेकर की जा रही है। लेकिन अब फर्जी तालीम, सवाल यही है कि फर्जी तालीम देने वालों को फंड कहां से मिल रहा था?
कैसे फंड मिल रहा था दर्शकों, सबसे बड़ा सवाल यही। और इस मसले को लेकर भी हिंदू संगठन सवाल उठा रहे हैं, तो मौलाना जवाब दे रहे हैं। सुनवाता हूं आपको क्या कुछ कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा सुंदर निर्णय लिया। मैं हमेशा उस निर्णय को सुंदर कहूंगा जो संविधान के साथ लिया जाए, जिससे चाहे वो किसी भी जाति या धर्म के या बच्चे हों, उनका भविष्य साकार हो, उनको एक अच्छी एजुकेशन मिल पाए। इस भारतवर्ष के अंदर कोई भी चीज अगर फर्जी चल रही है तो निश्चित रूप से उसको बंद किया जाना चाहिए। जो और भी स्कूल इस तरह की संस्थाएं चल रही हैं, तो हमारा कहना यह है कि उनके लिए भी इसी तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। किसी धर्म विशेष को आधारित बनाकर कार्रवाई न की जाए। तो देखा दर्शकों, कार्रवाई की बात की जा रही है।